नमस्कार न्यूज एट 4 PM को आपको स्वागत करुछि मु वंदिता संपूर्ण खबर को आसीबा ए वर्ष स्वाभाविक रहबो मौसमी जनित वृष्टिपात मध्य स्वाभाविक हेबो बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। तबे जून रु सेप्टेम्बर मध्य स्वाभाविक रहबो मौसमी वर्षा जून रु सेप्टेम्बर मध्य स्वाभाविक अर्थात 101% वर्षा हेबा आकलन करा जायछि। तबे देशर उत्तर पूर्वांचल रे वर्षार परिमाण कम हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। केन्द्र भारत में स्वाभाविक ठारू अधिक अर्थात 106% वर्षा हेबार संभावना अच्छी। सेपरि आसंता 3 तारिख में केरल छुईब मौसुमी वायु। मौसुमी जनित वृष्टिपात मध्य स्वाभाविक हेब बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग और जून रु सेप्टेम्बर मध्य स्वाभाविक रहिब मौसुमी वर्षा। मौसम को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि मानसून कब आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह भी है और मानसून हिट कब तक करेगा जिससे किसानों को राहत मिले। हमारे साथ इस समय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा सर हैं। सर, मानसून को लेकर कहीं ना कहीं कयास है, इस बार मानसून कब तक हिट करेगा और ये मानसून कैसा रहेगा? आज हम मानसून का जो दूसरी चरण का पूर्वानुमान जारी किए हैं, इसके हिसाब से इस बार एक खुशखबरी है कि सारे देश में मानसून नॉर्मल रहेगा, स्वाभाविक रहेगा। और स्वाभाविक का मतलब होता है कि जो बारिश होता है वो साधारण वृष्टिपात से 96 से 104% के अंदर रहेगा। क्वांटिटेटिवली हम भी पूर्वानुमान किए हैं कि सारी देश की एवरेज रेनफॉल जून टू सितंबर के बीच में 101% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होगा। लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 88 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और डिफरेंट होमोजेनस रीजन्स आप देखें, ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम नॉर्मल रेनफॉल का उम्मीद कर रहे हैं, जबकि कुछ हिस्सा में जैसे लेह लद्दाख हो गया कि हिमाचल प्रदेश हो गया, कुछ हिस्सा में आपको रेड और येलो कलर दिखाई दे रहा है, वहाँ बिलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। मगर मोटा मोटी आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया देखें तो नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। सिमिलरली जो पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ इंडिया, वहाँ भी नॉर्मल मानसून हो सकता है। तो सेंट्रल इंडिया है, माने यहाँ उड़ीसा से शुरू करके गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, वहाँ हम एबो नॉर्मल रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं। और जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, बिहार के कुछ हिस्सा और आसाम, मेघालय का हिस्सा में आप देख रहे हैं कि यहाँ बिलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। सर, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम कुछ बिगड़ा हुआ है, कि इसके लिए क्या कुछ बताएंगे? अभी जो दिल्ली एनसीआर का वेदर चल रहा है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इसे चल रहा है और इसका प्रभाव आज रहेगा और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं ये मानसून किसानों के लिए अच्छा रहेगा। बारिश अगर देखी जाए तो बारिश भी बहुत अच्छी होने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से तमाम लोगों को ये जानकारी जरूर दी गई है कि इस बार बारिश भी ज्यादा होगी और मानसून भी किसानों के लिए काफी बेहतर होगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18। राज्य को आवश्यक मुताबक टीका मिलुनी, तेणु तुमे टीका किणी आमको दियो और टीकाकरण नियम में सरलीकरण कर। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिठी लिखि एक जणाइछन्ति राज्य स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास और ओडिशा दैनिक 3 लाख कोविड टीकादान पर सक्षम, किंतु टीका अभाव एवं दिन को 70,000 दि जाउछि। राज्य गुड़ी को टीका जोगाण पर टीका उत्पादनकारी कंपानी गुड़िक असमर्थता प्रकाश करुछन्ति। केन्द्र हाथ में वैधानिक अनुमति क्षमता थिबारु एभली असुविधा होउछि। तेणु केन्द्र सरकार टीका किणी राज्य को निर्धारित मूल्य जोगाई देबाकू उल्लेख करिसेंति राज्य स्वास्थ्य मंत्री। एपरिक टीकाकरण नीति राज्य पई कोहळ करबाकू अनुरोध करिसेंति नवकिशोर दास। राज्य सरकार मागणारे लोकों को टीका जोगाई देबे। एथिसह आशंका करा जाउथिबा कोरोनार तृतीय लहर आसीबा पूर्वरु टीकाकरण सारिबाकू लक्ष्य रहिछि। एपरिक युक्त 2 छात्र छात्री और सेमानक परिवार टीकाकरण पई योजना थिबा कहिसेंति सरकार। तेणु टीका नियम में सरलीकरण पर निवेदन करा जाइछि। पहाड़िया और पछुआ जिलागुड़िकर इंटरनेटर सुविधा नाही। टीका पई ऑनलाइन पंजीकरण नियम भी कोहळ करबाकू चिठी उल्लेख करिसेंति स्वास्थ्य मंत्री। राज्य में कोरोना संक्रमण एवं स्थिर रही। आज चिन्हट होती 8,735 आक्रांत। संगरोधर 4,892 और स्थानीय अंचल 3,843 आक्रांत चिन्हट होती। राज्य में मोट आक्रांतक संख्या 7,73,732 और सुस्थ हेले 6,80,932।
एवं 89,956 रोगी चिकित्साधीन अछंती। खोर्धारू सर्वाधिक 1222 जन आक्रांत चिन्हट होइछंती। सेपरि कटकरू 673, बालेश्वरु 566, जाजपुरु 507, ढेंकानालू 503, पुरीरू 467, अनुगुलरू 456, केन्द्रापड़ारू 387, जगतसिंहपुररू 382 संक्रमित चिन्हट होइछंती। एहा बाद मयूरभंजरू 342, नयगढ़रू 285, नवरंगपुररू 264, कोरापुटरू 255, सुंदरगढ़रू 244, बरगढ़रू 193, केन्दुझररू 179, कलाहांडीरू 177, संबलपुररू 177, झारसुगुड़ारू 157, गंजामरू 156, सुवर्णपुररू 156, भद्रकरू 147, बौद्धरू 137, मालकानगिरी 96, रायगड़ारू 90, गजपतिरू 80, कंधमालू 65, देवगढ़ 63, बलांगीर 49, नुआपड़ारू 40 संक्रमित चिन्हट होइछंती। देश में कोरोना स्थिति नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेसमिट सीधा प्रसारण में देखा। Major tool in terms of managing the cases and in terms of managing for future, तो जिसके तहत अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को ले तो 1.67 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.42 करोड़ डोजेज और वह लोग जो कि 45 साल से अधिक उम्र के हैं उसमें 15.48 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के अप्रोच के तहत जिसमें कि हमने 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया है, उसके तहत 2.03 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ओवरऑल कोवैक्सीन और कोविशील्ड अगर हम पिछले महीने का एक डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री सप्लाईज के रूप में जो प्रोक्योरमेंट हुआ उसके तहत 4.03 करोड़ डोजेज हमने स्टेट्स को फ्री सप्लाई के लिए फ्री एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड की। साथ ही स्टेट लेवल पर भी 2.66 करोड़ डोजेज उन्होंने डायरेक्टली प्रोक्योर की। इसके साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल लेवल पर भी 1.24 करोड़ डोजेज प्रोक्योर की गई। यानी कि पिछले माह में हम देखें तो टोटल वैक्सीन जो अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट टू पीपल, दे वर अराउंड 7.94 करोड़ और जिसमें से 6.1 करोड़ डोजेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फील्ड में यूज की गई हैं। बाकी वैक्सीनेशन जैसे कि इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, वह डोजेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेलेबिलिटी इन फील्ड लेवल पर एज पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टेट में अवेलेबल हैं। आज जरूरी है कि जब हम हर तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड बोथ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन एक्टिव केसेस, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, इंक्रीज इन रिकवरी रेट एंड लेसर नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस जब नोट कर रहे हैं, तो हम अपने जो एफर्ट्स हैं, जो आउटपुट है उसको प्रिजर्व करें। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, जिसके विषय में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कंटिन्यूड बेसिस पर हम लोगों से जब मिलें तो ग्रीट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, उसको अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। साथ ही अपने एक रेगुलर बेसिस पर जैसे कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आंखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रॉपरली फॉलो की जाए, रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप, हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रेवल एज फार एज फिजिबल उसको अवॉइड करें और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें और अगर कोई डाउट हो तो चाहे स्टेट की हेल्पलाइन या नेशनल हेल्पलाइन से बात कर सही सूचना प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर बलराम भार्गव जी। Thank you, Dr. Love Agarwal. As we know that we are in the midst of a ferocious second wave, although it has been abating now. And if you look at the data, in the first week of April, we had less than 200 districts which had more than 10% positivity.
And in the end of April, last week of April, we had nearly 600 districts in the country which were more than 10% positive. So testing as well as containment has worked in these 6 to 8 weeks that we have done it, 6 weeks or so. We have found that today there are still 239 districts in the country which are more than 10% positive. 145 districts are between 5 and 10% positivity, and 350 districts, which is more than half of India, nearly half of India, is less than 5% positive. So we're moving in the right direction, and this testing which has been ramped up, and as well as the containment that has worked at the district level has worked. However, it is not a sustainable solution. We have to find a mechanism how we have to ease our containment or lockdown, and that has to be done very gradually and very slowly. So it basically the opening up revolves on 3 pillars. One, the test positivity rate in that particular district has to be less than 5% over 1 week. So 7-day average has to be less than 5%. That is the first thing. The second point is the vulnerable individuals, that is elderly, more than 60, more than 45 with comorbidities should be vaccinated tremendously, and their vaccination rate should reach up to 70%. This is the second point. And the third point is that community ownership for this whole program of COVID appropriate behavior as well as care should be taken up by the community in a big way. So this is what are the 3 ways how we will gradually open up. We have to remember that our vaccination is being ramped up, and by December we hope to have the whole country vaccinated. We are a country where only, if you look at data, there is Pfizer and Moderna being produced by USA. You have the Sputnik produced by Russia. You have the Covishield produced by UK and India. You have the Sinovac produced by China. You have Covaxin produced by India. So India is one of the 5 countries which is producing vaccines. If we were not producing vaccines, आपण देखुतिले कोरोना को नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस मीट रो सीधा प्रसारण एबे आसीबा परवर्ती खबर को। राज्य में रैपिड भाव बढ़ुनी कोरोना संक्रमण और वर्तमान आम राज्यर संक्रमितों संख्या 8 ରୁ 10,000 भितर अछि। आम राज्यर संक्रमण गोटे स्तर को जाई पाखापाखि सेठी ही रह जाइछि एवं आम राज्य में कोरोना पॉजिटिव डबलिंग हेउनथिबा बोली कहिसंती डीएमईटी निर्देशक सीबीके महांती। देश में एबे डाउन ट्रेंड देखा देउछि एवं दिल्ली और महाराष्ट्र भली राज्य मासक पूर्व पीक नहीं थिबारु एबे सेठी कमुछि। आशा करा जाउछि जे ओडिसा रे ट्रेंड मेंटेन होई कमिबो। पूर्व 15 दिन अनेक लोक क्रिटिकल थिले, तेणु एबे मृत्यु टिके बढ़ुछि, मात्र प्रतिशत हिसाब रे ओडिसा भल स्थिति रे अछि। बात्या की बन्या परे सेही अंचल रे फेज वाइज डायरिया एवं अन्य रोग देखा दै थाए, हेले बात्या प्रभावित अंचल रे सेमिति किछि स्थिति नजर को आसेनी। सेपरि तृतीय लहर अनेक देश रे आसेनी, मात्र आसीबो नाही बोली कहिबो नाही, तेणु आमे प्रस्तुत रहिबा निहाती आवश्यक बोली कहचंती डीएमईटी निर्देशक सीबीके महांती। केतक देश बहुत रैपिडली बढ़ी रैपिडली कमी जाइए, केतक गोटे स्लोली जाइए गोटे अलमोस्ट जमी ओडिशा लास्ट फ्यू डेज भर गोटे डबलिंग विशेष किसी ना, अलमोस्ट गोटे लेवल चली। तेणु सेमती देखला बेलू आर कोर्सटा कौन होटा मैंने भविष्य कह, कारण गोटे रेस्पन्सटा दैट डिपेंड्स अगेन ऑन दि बॉडी कन्स्टिट्यूशन। पीकटा मैंने बढ़ी बढ़ी कि गोटे ऊपर लेवल हाएस्ट लेवल जीव। आप कौन भावुं से प्राय मेन्टेन होना से 8-10 हजार चली। तेणु पीकटा अधिका रैपिडली बढ़ुनि, पीकटा मान अति द्रुत गति बढ़ी गोटे उच्च स्तर को जावा कथा, से गोटे स्तर को जाकि पाखापाखि से रही देखुं। आम तो कहबानी जे माने गोटे एब्सोल्यूट भैल्यू रे प्रतिदिन सामान न हो, तादर 19-20 एपट सेपट हम डेली जोटा कि हो।
विरोध पर स्वागत। कोविड चेन ब्रेक करबा पई लॉकडाउन जारी रहिथिया बेले ट्रेसिंग ट्रीटिंग एवं टेस्टिंग को गुरुत्व मध्य दिया जाउछि ता सहित टीकाकरण को मध्य समान भाव में गुरुत्व दिया जाउछि। या भितर एक गुरुत्वपूर्ण दिग सामना को आनिछंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। टीकाकरण को नहीं भिन्न भिन्न घटना सामना को आस्थिया बेले स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र एक रिसर्च को भित्ति करी कहछंती जे कोरोना संक्रमित व्यक्ति नेगेटिव होई टीका नेबा परे प्राय 10 वर्ष जाय फलप्रद हेबो। एपरिक एही समय मध्य कोविड संक्रमण हेबो नाही। वर्तमान जने व्यक्ति 2टी डोज रे समान टीका नेउथिया बेले मिक्सिंग करिबा परे इम्यून सिस्टम उपरे रिसर्च करा जाउछि। वर्तमान जाय देशर केतेक स्थान रे भूल बसत एबळी होईछि किंतु तार कोनोसी प्रतिक्रिया देखा देई नथिबा से कहिसंती। इंटरेस्टिंग स्टडी एवं गोटे आसी कहते जदि मत धरत कोविड आगुरी हो सारी तापर मु टीका नेली तापर इम्यूनिटी में लास्ट फॉर डिकेट्स माने भावुचंती माने माने वर्ष वर्ष धर रहिबो गोटे डिकेट माने 10 वर्ष डिकेट्स माने 10 वर्ष तेणु जदि मत कोविड होईची एवं तापर मु टीका नेईची ताले प्रोटेक्शनटा एटलिस्ट माने डिकेट्स धरी रहिबो बोली एवं लेटेस्ट स्टडी आसी जदि मत कोविड आगुर है ना मु टीका नेली ताले इम्यूनिटी लास्ट फॉर अबाउट ए ईयर जोटा ए स्टडी आसी देखते एंटीबॉडी लेवल 4 मास कमी जाए रैपिडली कमी जाए प्रथम 4 मास तापर स्लोली कमी नेक्स्ट 7 मंथ्स 11 मंथ्स पर्यंत एंटीबॉडी लेवल डिटेक्ट होची तेणु एटलिस्ट वर्ष पर्यंत आमर प्रोटेक्शन रोचे। अनुगुल रे जिंदल स्टील एंड पावर परिसर एक कोविड केयर सेंटर को उद्घाटन करिसेंती केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जिंदल पक्षर 270 शज्या विशिष्ट कोविड केयर सेंटर करा जायछि। एठारे समस्त शज्यारे ऑक्सीजन व्यवस्था थिबा सह अत्याधुनिक 5टी स्वतंत्र वेंटिलेटर व्यवस्था रहिछि। जिलार समस्त कोविड आक्रांत सुविधारे चिकित्सा नै पाई परिबे सेतिपय आवश्यक डाक्टर एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त होइछन्ति। स्वतंत्र एम्बुलेंस मध्य रखा जायछि। जिंदल कर्तृपक्षक एभली उद्यम को प्रशंसा करिसेंती केंद्र मंत्री। कार्यक्रम में जोगदे स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास राज्य सरकार कोविड परिचालना सठिक ढंग से करुथिबा कहिसेंती। अनुगुल जिले में 3टी कोविड हॉस्पिटल 5टी कोविड केयर सेंटर करा जायछि। समस्त हॉस्पिटल एवं कोविड केयर सेंटर रे आवश्यक डाक्टर नर्स एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त होइथिबा से सूचना देइछन्ती। उभय मंत्री तालचेर स्थित कोविड हॉस्पिटल बलराम प्रसाद स्थित कोविड हॉस्पिटल जाई बुली देखथिले सेठाकर सुविधा असुविधा संपर्क में समीक्षा करथिले। एई कार्यक्रम में संबलपुर एसपी संबलपुर एमपी नीतीश गंगदेव छेंडीपदा विधायक सुशांत बेहेरा जिंदल फाउंडेशन अध्यक्ष नवीन जिंदल जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई एसपी जगमोहन मीना समेत बहु पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी जोग देइथिले। ये आम राज्यर चिकित्सा सेवार गोटे बड़ पदक्षेप हम ये हॉस्पिटल जिला प्रशासन पाखरे समर्पित रहिबो। आम राज्यर कई लोक विशेष करके अनुगुल जिले में ये शिल्प आधारित अंचल रे नवीन जिंदल को कंपनी ये दायित्व नहीं धन्यवाद दूची। ए पर्यंत आम जिले आउ 2टी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी महानदी कोयला कंपनी और नालकोर स्पॉन्सरशिप रे चली। भारत सरकार हूँ राज्य सरकार हूँ किंबा कॉर्पोरेट हाउसेस मान हूँ मिसिकी आमको संभाळिबार दायित्व टीकाकरण को बढ़ावाई पड़ो। कॉर्पोरेट हाउस मान को अनुरोध करिछि तांको कोटारे थिबा टीका ए अंचल रे बढ़ांतु। यही अनुगुल जिला को आपण 30 डॉक्टर 12 आयुष डॉक्टर 29 जन फार्मासिस्ट 42 जन स्टाफ नर्स 20 महिला स्वास्थ्यकर्मी 24 एम्बुलेंस 5टी डेथ कैरियर एवं विभिन्न अनुगुल जिला को दिया जाइए। ता सहित आपण जानते आज एठारे जो होइछि 270 एटा निश्चित भाव में ये अंचल जिलावासी को ये चिकित्सा सुविधा पाई परिबो। मु धन्यवाद देवी उद्योगपति नवीन जिंदल को। ये हमने कोविड केयर सेंटर बनाया है यहाँ की लोकल पब्लिक के लिए, गांव वालों के लिए और हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए। इसमें 270 बेड का हॉस्पिटल है ये। इसके अंदर बहुत आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं हमारे पास। हमने जो बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ विद ऑक्सीजन बेड विद NIV एंड विद वेंटिलेटर्स वो सारा काम हमने किया है। ग्राहक सावधान शोरूम रे मिलुछि नकली टीवी। राजधानी बिक्री होउथिला नामी दामी नकली टीवी एवं कोलकाता रे आसुथिला पारादीप पोर्ट रो हेउथिला रिसीव। बिना जीएसटी रे अधा दर रे बिक्री करुथिले नामी दामी शोरूम। भुवनेश्वर धरा पड़छन्ती डुप्लिकेट टीवी रैकेट। 120 डुप्लिकेट टीवी जबत हेबा सह 4 शोरूम मालिकों को गिरफ्त करिछि स्पेशल स्क्वाड। एने डीसीपी सूचना दैथिबा बेले एजाय केते टीवी बिक्री करिछन्ती एवं किए रैकेट रे शामिल अछन्ती से सबु नै तदंत चलिछि। विभिन्न जगह रेड करागला
लक्ष्मीसागर बड़गढ़ एयरपोर्ट एवं मंचेश्वर चारिटी जगार पाखापाखि 120टी टीवी जबत होती आउ कि टीवी जबत हबार संभावना अच्छी आम संपृक्त जो जार ब्रांड यूज करते से कंपनीर अधिकारी सहित इंजीनियर सहित कंटाक्ट कलु देखलु से मैंने आसिक वेरिफिकेशन कले रिटर्न लिखिकी देले एगुड़ाक सब डुप्लिकेट जिनस लोगो एवं तांकर ब्रांड तांकर पैकिंग सब से यूज कर परिप्रेक्षी में 4 जन संपृक्त व्यक्ति गिरफ्त कर लॉकडाउन मासरे बढ़िला साइबर क्राइम मे मासरे 1,40,40,00,000 टंका ठकई होईछि। केवल भुवनेश्वर में 70,78,000 टंका ठकिछंती साइबर अपराधी। 12,05,000 ठकों ठारू टंका छड़े आनी कमिशनरेट पुलिस। साइबर हेल्प डेस्क को मोट 529 टी फोन कॉल आसी भुवनेश्वर केवल 256 कॉल आसी। 17 मामला रुजु होईछि। 56 नंबर को ब्लॉक करिछि कमिशनरेट पुलिस। भुवनेश्वर जो आमर फिगर आसी 70,78,000 टंका पाखापाखि मे मसरे साइबर फ्रॉडर शिकार होती जोटा कि साइबर क्राइम हेल्प डेस्क रिपोर्टिंग होती व्यतीत किसी लोक थे जो मैंने ठकामी शिकार होकर रिपोर्ट करते किसी थाना केस होती साइबर क्राइम रिलेटेड ये जो 70 लाख जाइए साइबर क्राइम हेल्प डेस्क भुवनेश्वर बड़ सफलता है एथि पाखापाखि 12 लाख टंका आम जो ठकामी शिकार होते से लोक मान फेरे दे पार्छु। पाखापाखि 34 जन व्यक्ति जो ठकामीर शिकार होते संपूर्ण एमाउंट किंबा किसी आंशिक एमाउंट से फेरी पाई। धसिला गेंगुटी नदीबंध भद्रक धामनगर ब्लॉक रामेश्वरपुर मलिकसाही निकट में 200 मीटर नदीबंध धसी जाइछि। फल 60 रु अधिक परिवार आतंकित अवस्था अछंती। बैतरणी नदी में आसीथिबा बन्या जगु तार शाखा नदी गेंगुटी रे मध्य बन्या आस्थिला। बन्या जल ह्रास पाइबा परे एबे गेंगुटी नदीबंध धसिबाको लागिछि। धामनगर ब्लॉक दलांग पंचायत कंटदा सेठीसाही निकट में गतकाली 300 मीटर नदीबंध धसी थिला। आज रामेश्वरपुर मलिकसाही निकट में 200 फुट गेंगुटी नदीबंध नदीगर्भ को धसी जाइछि। वर्षा हेबा पूर्व यहाँ मरामती न कले बन्या आसिले 4 गोटी गांव पर विपद राखी आनिबो बोली लोके आशंका प्रकाश करुछंती। सेपटे नदीबंध धसिबा स्थान रे जाजपुर जलसंपद विभाग अधिकारी माने पहुंची स्थिति अनुध्यान करुछंती। जेउठारे दुर्बल नदीबंध रहिछि ता उपर जुग्म भाबे अनुध्यान करा जाउथिबा भद्रक जिलापाल कहिसंती। प्रतिवर्ष जून मासरे नदीबंध उपर जलसंपद विभाग और जिला प्रशासन पक्षरु जुग्म भाबे अनुध्यान करा जाइथाय। जेउठारे दुर्बल नदीबंध रहिथाय तार सुरक्षा दायित्व सुरक्षा व्यवस्था करा जाइथाय। नदीबंधरे जो आम पाख संबंध में आलिगेसन अच्छी से संबंध में जाजपुर इरिगेशन डिविजन से ऑफिसर माने से स्पॉट विजिट कर नॉर्मली वर्षा दिन पूर्व आम जून मास समय इरिगेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटीज तथा आमर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जॉइंट विजिट करती। तेणु जो बंध तो ये बन्या पर फाटिला बन्या पूर्व सामान्य भाव में कम जहाँ ये कम ठीक भाव में हो नाला। गत वर्ष एमती भी फाट होता सी आमर ये 70-80 परिवार रोच सेपट मुंडू एपट पर्यंत एमती फाटी जिते कम पुणी आरंभ है रथखला जून 3 तारिख में श्रीक्षेत्र में भौरी रथखला 3 रथर नाहाका अख एवं चक संजोग करा जिवो। गतकाली अख अनुकूल विधि संपूर्ण होगा पर चली अख हणा। प्रथमे तालध्वज पर नंदीघोष और शेष देवदलन रथर अख अनुकूल करा जायथिला। सेपटे 3 रथर 2टी लेखाएं चक कार्य शेष होईछि। चकर बड़ा और 15 कार्य करा जाउछि। प्रति चकरे 16टी अर और 4टी पही संजोग करा जाउछि। रथखला विश्वकर्मा महाराणा चिन्हट कर माप देवा पर चली अख और चक कार्य। सेपटे रथखलारू कमिछि कोविड संक्रमण। संक्रमित 26 जन रथ निर्माण सेवकों मध्य 18 जन सुस्थ होई कार्य जोग दैछन्ति। अवशिष्ट सेवक माने आइसोलेशन रे अछन्ति। हमारा रथ खोला काम वर्तमान ठीक चली। आज डेट 174 रथ निर्माण सेवक माने काम रे लगी। हमारा एक्सेल आख जो रोचे 21 तारा भी सब काठा लोक माने पखाई देछन्ति और तारा काम भी चली। हमारा 42 व्हील्स छक भितर 18टा व्हील भी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए। रूपकार माने तारा डेकोरेशन और यही सब जिन करूँ।